जब भी हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका नाम है प्रिंटर। और जब भी हम प्रिंटर को पढ़ते हैं तो प्रिंटर को प्रिंट करने के आधार पे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसके दो प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और यही जो दो वर्ड है ये आपको बार बार यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। हम हर बार पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम में हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। इसका मेन रीजन होता है हम लोग सबसे पहले ये नहीं समझते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। तो यदि आप लोग यह वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, ताकि आपका एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। दोनों को हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझेंगे और इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आप समझ जाओगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे नाम है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट को अगर हिंदी में समझना चाहें तो इम्पैक्ट मतलब अर्थ होता है इसका टकराव या यहाँ पे दबाव। तो जो प्रिंटर टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, प्रिंटर का मेन जो यहाँ पे कंपोनेंट होता है उसमें आप लोगों को एक कंपोनेंट को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है प्रिंटिंग हेड। और जहाँ पे पेपर को हम लोग रखते हैं उसको बोलते हैं प्रिंटिंग एरिया। एग्जाम्पल फॉर जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ क्या आपका प्रिंटिंग एरिया है जहाँ पे मैं पेपर को रखूंगा, और ये मान लीजिए मेरा प्रिंटिंग हेड है। तो इसमें अगर ये प्रिंटिंग हेड इस पेपर पे क्या करता है, दबाव बनाता है, किसी प्रकार का मैकेनिकल दबाव बनाएगा या इससे टकराता है, तो ये जो तरीका होगा ये क्या कहलाएगा, इम्पैक्ट कहलाएगा। और अगर ये बिना मैकेनिकल दबाव के प्रिंट करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन इम्पैक्ट कहेंगे। नहीं समझ में आया, टेंशन मत लीजिए, यहाँ से इमेज के माध्यम से समझेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मेरे इस तरफ खड़ी है ये चिंकी और इस तरफ खड़ी है पिंकी। दोनों को मैंने एक टास्क दिया है, ये जो दीवार आप लोग देख रहे हो दोनों को क्या करना है, यहाँ पे इसको ब्रश करना है, पेंट करना है, ठीक है। अब मैंने एक को क्या पकड़ा दिया, ब्रश पकड़ा दिया, और एक को मैंने क्या पकड़ा दिया, स्प्रे पकड़ा दिया। ये जो हमारी चिंकी है इसके हाथों में क्या है आपका, तो ब्रश है। तो एज्यूम कीजिए कि ये जो ब्रश पकड़ी है ये ब्रश क्या है आपका, ये प्रिंटर का प्रिंटिंग हेड है, ठीक है। ये जो ब्रश पकड़ी है ये क्या आपका, प्रिंटर का प्रिंटिंग हेड है। तो यहाँ पे इसमें हेड, ये प्रिंटिंग हेड हो जाएगा। और इधर जो आपकी पिंकी है ये क्या पकड़ी है, तो ये आपका स्प्रे पकड़ी है, ये भी प्रिंटर का क्या है, प्रिंटिंग हेड है। अब दोनों जब यहाँ पे इस दीवार को प्रिंट करना चालू करेंगी तो ये जो दीवार है ये दीवार क्या है, तो ये दीवार है हमारा प्रिंटिंग एरिया। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंटिंग एरिया बोलेंगे, ठीक है। ये प्रिंटिंग एरिया जहाँ पे पेपर को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंटिंग एरिया कहते हैं। तो ये प्रिंटिंग एरिया है, ये हमारी पिंकी है, इसका नाम क्या है आपका, पिंकी है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है चिंकी। तो दोनों को हमने टास्क दिया, अब दोनों अलग अलग तरीके से यहाँ पे दीवार को पेंट करेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले चिंकी का तरीका देखते हैं। चिंकी क्या करेगी, अपने प्रिंटिंग हेड यानी कि ब्रश को दीवार पे टकराएगी, यानी कि मैकेनिकल दबाव बनाएगी। तो इसका जो तरीका होगा ये क्या कहलाएगा आपका, इम्पैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इम्पैक्ट कहलाएगा। और इसका जो प्रिंटिंग हेड है किसका, आपके पिंकी का, इसका स्प्रे दीवार से नहीं टकराएगा। तो इसकी जो टेक्निक है ये क्या कहलाएगी, आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों यहाँ पे प्रिंट कर रही है, पेंट कर रही है। तो ये आपका जो ब्रश है ये दीवार से टकरा रहा है, यानी कि ये कौन सा तरीका, ये इम्पैक्ट वाला हो गया। हमारी चिंकी इम्पैक्ट काम कर रही है, और ये जो पिंकी है ये नॉन इम्पैक्ट, इसका ब्रश यानी कि स्प्रे कभी भी दीवार पे नहीं टकराएगा। तो इस प्रकार की टेक्निक को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में बने रहिए। इससे महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग कुछ पॉइंट की मदद से यहाँ पे समझेंगे, बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। एक तरफ इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरी तरफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। पहला लाइन यहाँ पे पढ़ता हूँ, प्रिंटिंग हेड पेपर को सीधे छूकर प्रिंट करता है। तो ये तरीका छूकर प्रिंट करेगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे इम्पैक्ट बोलेंगे। और जिसमें पेपर को छुए बिना यानी कि बिना मैकेनिकल के क्या करता है, प्रिंट करता है मैकेनिकल दबाव के, उसे क्या बोलेंगे, नॉन इम्पैक्ट। इसको मैं समझा चुका हूँ। दूसरा पॉइंट, प्रिंटिंग के लिए इंक रिबन का इस्तेमाल होता है। इंक रिबन क्या होता है उसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला प्रिंटिंग एरिया, प्रिंटिंग एरिया में पेपर रखेंगे। अब इस पेपर के ऊपर में हम लोग इंक से डूबी एक रिबन रखेंगे, और इसी रिबन के ऊपर प्रिंटिंग हेड रहेगा। यहाँ पे मान लो प्रिंटिंग हेड है, और इस प्रिंटिंग हेड के ऊपर में हैमर लगा होता है सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो यहाँ से हैमर पड़ता है प्रिंटिंग हेड पे, प्रिंटिंग हेड टकराता है आपके रिबन से, और रिबन टकराता है आपके पेपर से। इस प्रकार से इसमें प्रिंट होता है। तो इसमें इंक रिबन का उपयोग होता है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें इंक का प्रयोग होगा या तो टोनर का प्रयोग होगा। अब इंक क्या है, तो लिक्विड जो होते हैं, जो कार्टेज आप लोग देखते हो लिक्विड कार्टेज, उसको इंक बोलते हैं। 4 कलर पाए जाते हैं इंकजेट प्रिंटर में, आपका कौन कौन सा, ब्लैक,
सियान, मोजेंटा और क्या आपका क्रिप्टॉन। और टोनर क्या होता है, तो ये पाउडर फॉर्म में होता है, यानी कि इंक पार्टिकल बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका सीधा उपयोग कर सकते हैं। रिबन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज आपको याद रखना है। किसमें रिबन पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें रिबन नहीं पाया जाता। प्रिंटिंग की गति धीमी होती है, इम्पैक्ट वाले स्लो काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट तेज होते हैं। पूछेगा कौन सा यहाँ पे स्लो है, कौन सा फास्ट है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटिंग गुणवत्ता कम होती है, इम्पैक्ट वाले पुरानी टेक्निक है, इसमें रिजोल्यूशन यानी कि कम होती है, क्वालिटी कम होती है, इसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। अब प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई से मापते हैं, डीपीआई का पूरा नाम क्या होगा, डॉट पर इंच होता है, ये भी आपको नोट करना है। प्रिंटिंग के दौरान अधिक शोर करता है, क्योंकि इसमें हैमर लगा होता है और इसमें बहुत ज्यादा इसमें शोर करता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का मैकेनिकल दबाव नहीं होता, इसलिए ये शोर ना के बराबर करता है, यानी कि नॉइस को कम करता है। आगे हम लोग इसके पॉइंट को समझेंगे। कार्बन पेपर से एक साथ मल्टी कॉपी प्रिंट कर सकता है। देखिए, जो इम्पैक्ट वाले प्रिंटर होते हैं उसमें हम लोग मल्टीपल कॉपी नहीं निकाल सकते। जैसे आप लोग जाते हो फोटो कराने के लिए, वहां बोलते हो मेरे को 5 कॉपी चाहिए, तो जो प्रिंटर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें हम लोग जितना चाहे उतना कॉपी निकाल सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये सुविधा नहीं मिलती, इसलिए हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन पेपर का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन से वाले प्रिंटर में कार्बन पेपर का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे कार्बन पेपर का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन पेपर इस्तेमाल नहीं होता है। ये क्या बोला, मल्टी कॉपी प्रिंटिंग संभव नहीं है, संभव तो है लेकिन इसमें हम लोग कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। उसके बाद मुख्यतः टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। इसमें जो टेक्स्ट को ही प्रिंट किया जा सकता है। एक जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसमें इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को छोड़ करके बाकी किसी में हम लोग ग्राफिक्स नहीं बना सकते, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस नॉन इम्पैक्ट वाले में टेक्स्ट भी बना सकते हैं और ग्राफिक्स भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट रख रखाव में आसान और सस्ता होता है, चीप होता है। ये रख रखाव यानी कि इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है, ठीक है, और ये थोड़े महंगे प्रिंटर है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, तो इसके एग्जांपल में डेजी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, उसके बाद बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर आते हैं। और इसमें क्या क्या, तो इसमें इंकजेट प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर आता है, एक और प्रिंटर इसमें ऐड कर लेना, इसका नाम क्या है आपका, थर्मल प्रिंटर। ये तीनों प्रिंटर यहाँ पे आते हैं। ये पुरानी टेक्निक है, आज सीमित उपयोग में लाई जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है, बाकी अभी ज्यादातर हमें नॉन इम्पैक्ट वाले का व्यापक रूप से उपयोग देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, कार्बन पेपर से एक साथ मल्टी कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कार्बन कॉपी नहीं होता, इसलिए मल्टी कॉपी इसमें प्रिंट करना पॉसिबल नहीं रहता है कार्बन में, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें कमांड देते हैं, एक साथ अगर प्रिंट करना रहेगा तो नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाते जाते हैं, उसके थ्रू ये क्या करता है आपका, यहाँ पे मल्टी कॉपी आपको प्रोवाइड करता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने यहाँ पे समझा होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहेंगे और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहेंगे। इसी प्रकार के आपके टॉपिक से जुड़े या आप किसी और टॉपिक पे क्वेरी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके किसी भी प्रकार के डाउट के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यदि आप कंप्यूटर को एक बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस आपके कोर्स में आप लोगों को इनरोल हो जाना है। उस कोर्स में आप एकदम टू एडवांस कंप्यूटर की नॉलेज को सीख सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जहां पे आपके कंप्यूटर पूछा जाता है, या और भी जैसे अदर स्टेट एग्जाम जैसे कि आपका पटवारी, आरआई, हॉस्टल वार्डन, इन सभी एग्जामों के लिए यह कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।